रस की लूट। प्रकृति ने अंगड़ाई ली। उसकी तनिक सी हलचल ने अलसाए यौवन को झंझोड़ सा दिया। उसने सजग हो नयन खोले, चारों ओर दृष्टि डाली। उस चितवन से वन उपवनों में फूल खिल गए, मृदुल रोमावली से नव अंकुर फूट पड़े। उसकी सुमन विहसन से कलियां चटक उठी। नव पल्लवों में सरसराहट हुई। केशावली की लहरान ने समीर को चपल कर दिया। लहराती मदमाती एक एक वृक्षवलरी को छू छू कर उनमें नव झकोर भर कुंज कुंज में, उद्यान वाटिका में, वन उपवनों में विचरने लगी। प्रकृति का नव यौवन बसंत झूमने लगा। मदन महीपति ने इसके अंग प्रत्यंग को सहलाया। उसके दुलार से पुष्ट नव यौवन और इतरा गया। नित्य नई छेड़, नित्य नई धूम। चेतना अचेतना की आंख मिचौनी में दो चार इकट्ठे पकड़े गए। तन मन की चोरी, अंग सुअंग की चोरी, रस रंग भरी रात्रि सी नीरव उस निकुंज में हुलसती रही, विलसती रही, पनपती रही। जाने क्यों सखियों ने उसे चोरी कहा। वे चोरी ना थी, लूट थी। हाँ, वह लूट, वह समेट उन सबकी चोरी से की गई थी, इसलिए उन्होंने इसे चोरी कहा। युगल रस बावरों को खोज ली। जब वे सखियां उस निकुंज तक पहुंची तो उन्होंने उन रस लुटेरों को अपने लूट के माल को समेटते संभालते देखा। दोनों के मधुर आननों पर छिटकी वह रसमयी राग चंद्रिका, सरस संकोच की सुधा धारा, सल्लज नैनों से छलकती प्रणय मदिरा, मंद मृदु मुस्कान में से झांकती वे सकुच श्री, सरस कपोलों की स्निग्धता पर अंकित रस का वह लेखा, सुचिकन भाल पर उदीप्त वे अरुणांक, अंग प्रत्यंग में खिला वे उत्फुल्ल कुसुमाकर। उसकी उत्फलता से समृद्धशाली मक्त मदन और मुग्धारती आनंद उन्माद में बेसुध से उनकी अंग वाटिका में ही विचरते रहे। कभी डगमगाते, कभी संभलते वे विहर रहे थे। उनके रस विहार को पोषित करते वे रस बावरे युगल तनिक संभले। जब सखियों की धीमी सी आहट उन्हें सुनाई पड़ी, उन्हें संभलते देख वे रस मुग्धा किशोरियां मुस्कुराती छेड़ भरी अवलोकन माधुरी से उन्हें पुलकित रोमांचित करते भीतर आ गई। किसी ने हंसकर कहा, चोरी का माल कितना भी छिपा कर रखें, प्रकट हो ही जाता है। संकोचशीला प्रिया जी के रस अंकित अधरों पर बरबसी मृदु मुस्कान उमड़ आई। उन्होंने नयन उठा सखियों की ओर देखने का प्रयास तो किया, पर व्यर्थ। पर रस उन्मत्त किशोर हंसे, बोले, कैसी चोरी सखियों, कैसा माल? हाँ, लूट की बात तो मैं भी जानता हूँ। किसी ने कहा, लूटने की बात तुम जानते हो। प्रिया जी के कोमल गात में सिहरन सी हुई। उन्होंने बंक चितवन से प्रियतम की ओर देखा। विशाल नयनों में चपलता लिए रस चतुर बोले, लूटने की नहीं, लुटने की। किशोरी राधिका की ओर इंगित कर कहा, इनसे पूछ लो, ये साक्षी हैं कि रस लुटेरों ने मुझ बेचारे को कैसा बांधा, कैसी ताड़ना की और कैसे कैसे लूटा। ना हो तो लूट की निधि इनसे लेकर देख लो। अब तो सखियां खिलखिलाकर उस पर खिलखिलाहट में ना जाने कैसी रस मदिरा थी कि छलक छलक कर रुकती सी, रुक रुक कर छलकती सी। फिर भी वे संभल कर बोली, ला दिखा किशोरी, जरा देखें तो लूट के उस माल को। लुटेरों ने तेरे किस किस कोष में, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितना कितना माल संचित किया है। सुरसवशा श्री राधिका जी सिहर उठी। कुछ कहने को उनके मृदुल अधर हिले,
पर हिलकर ही रह गई। रसिक सुंदर मुस्कुराए और बोले, विभव भार से आक्रांत तुम्हारी मृदुलांगी सखी कुछ बोल पाने में भी असमर्थ है। चलो मैं ही तुम्हें मदन महीपति की बसंती संपदा के रस लुटेरों का दर्शन कराऊं, फिर तुम उन्हें बांधना चाहे छोड़ना, लूट की निधि को चाहे छीन लेना चाहे वितरण कर देना। मदन सैन्य से तुम इसीलिए घिर कर आई हो ना। इस रस सिक्त प्रश्न ने उन सुंदरियों को ना जाने क्या कर दिया। अधरों पर मंजू मुस्कान और नेत्रों में अदमय सुरस चाह लिए वे चुप ही रह गई। बसंत का उन्माद अब फिर बौराया सा उस निकुंज में थिरकने लगा। फिर मदन पूजन हुआ, रत्य आराधना हुई, रंग अभिषेक हुआ और फिर मदन के लुटेरे अंग सैनिकों ने लूट मचा दी। पता न रहा कि कौन लुटेरा है और कौन लूटा जा रहा है। लूट समेट करते कौन लुट गया और किसने लुटकर रस लूट मचा दी। बसंत वायु की मदिर झकोरों ने उनके रस आक्रांत तन मन को सहलाया। मदन मद जनित शैथिल्य को नव स्फूर्ति से सज्जित किया। तनो उद्यान में खिला बसंत अब और ही हिलोरों ले झूम उठा। श्वास निश्वास की सौरभ से वह रमणीय स्थली महक उठी। उस महक ने फिर रस उद्रेक को उभारा। फिर बसंत की उन्मादक केली चपल हिलोरे ले उठी और नव बसंत विलासी नव विलास में मक्त निशि दिवस की परिधि को लांग रस विभव लूटते समेटते लुटाते बिखेरते रहे। जय जय श्री राधे श्याम।